Hello everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 10। क्लियर है? ये छोटा सा चैप्टर है जो आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लियर है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस जो चैप्टर 9 था वो कंप्लीट हो चुका है। पहले चैप्टर 9 जिसने किया है वो ही उसका एप्लीकेशन समझ पाएगा। क्लियर? तो इससे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर 9 कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर 10 में आना है। क्लियर? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और अदर कोई यूनिट से क्या नहीं करता, मैच नहीं करता। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट फील्ड हो जा रहा है। ठीक, इसीलिए क्या करोगे, पहले चैप्टर 9 को क्या करें, पूरी तरीके से पहले पढ़ लें, उसके बाद चैप्टर 10 में आएंगे। क्लियर? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है। क्लियर? ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी? एग्रीकल्चर में जो मैन्योर बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, ठीक है, वो किसका यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। फूड प्रोडक्शन में तो पहला लिख लेते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन। क्लियर? दूसरा कहाँ, मेडिसिन, जितने भी वैक्सीन बन रहा है, मेडिसिन बन रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या होगा, इन मेडिसिन। ये सब आपके में लिखना है, ये क्वेश्चन आता है आपके में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन मेडिसिन। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक। क्लियर? तीसरा इसमें देखते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। क्लियर? चौथा बायोरेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या क्या, बायोरेमेडिएशन, और सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बायोरेमेडिएशन क्या होता है, जितने भी क्या है आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना, वायरस या फिर बैक्टीरिया के थ्रू क्या करना, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना किसमें, यूजफुल प्रोडक्ट में, उसको क्या कहलाता है, वो बायोरेमेडिएशन। ठीक है, और क्या, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो 5th पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इससे आपके बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, छठवा क्या, डायग्नोसिस के लिए, जैसे डिसीज वगैरह है उसका डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है इसका, डायग्नोसिस। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोरेमेडिएशन में कैसे हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे हो रहा है, मेडिसिन में कैसे, एग्रीकल्चर में कहाँ पे यूज हो रहा है, फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूड प्रोडक्शन। क्लियर? डिसीज कैसे डायग्नोस किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है उसमें 3 ऐसे क्रिटिकल एरियाज है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी में? फर्स्ट क्या है, बेस्ट कैटलिस्ट को क्या करना, इंप्रूव करना या फिर फाइंड करना। ठीक है, बेस्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब जानते हो जो क्या करता है, रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसके दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, हमारे में डाइजेशन है, ठीक है,
अगर हम क्या नहीं होगा, बायो कैटलिस्ट नहीं होगा तो डाइजेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, महीना लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। क्लियर, बिना कैटलिस्ट के। बट हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, कैटलिस्ट प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, डाइजेशन करवा रहा है। तो वो क्या कर दे रहा है, आधे घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे में क्या कर दे रहा है, जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करवा रहा है। तो बायो कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट बायो कैटलिस्ट को क्या करना, फाइंड करना। ये क्या है, उसका क्रिटिकल एरिया है। फर्स्ट क्या, फाइंडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, फाइंडिंग the बेस्ट बायो कैटलिस्ट। ओनली कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं। कैटलिस्ट को क्या बोला जाता है, उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। बट एंड में क्या होता है, जो कैटलिस्ट है वो क्या नहीं होता, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। क्लियर है, ठीक। कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव माइक्रोब्स और एंजाइम। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ improve माइक्रोब और एंजाइम। ठीक है, माइक्रोब या फिर एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्रिटिकल एरिया। दूसरा क्या है इसमें, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन। जैसे कि हम लोग कुछ बना रहे हैं, क्लियर है, तो उसको क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जिसमें वो क्या करे, ग्रो करे। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये हो गया उसका दूसरा। ये सब ठीक रहे तो आपका जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो कैसे होगा, सही आएगा। क्लियर, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन, क्लियर, किसके लिए, फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट, फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट। क्योंकि हमेशा एंजाइम क्या करता है, स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तब भी वो एंजाइम काम नहीं करेगा, टेम्परेचर घट गया तब भी वो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो उसको क्या होना चाहिए, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। जितना उसको पीएच और टेम्परेचर चाहिए उतना ही होना चाहिए। क्लियर। तीसरा देखते हैं इसमें, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तीसरा क्या, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। जब हमको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो उस प्रोडक्ट को आइसोलेशन करना, प्यूरिफिकेशन, सबसे पहले क्या करोगे, सेपरेशन करोगे, फिर प्यूरिफिकेशन करोगे, फिर उसमें क्या डालोगे, प्रिजर्वेटिव्स। क्लियर। तो ये जो हो रहा है, ये जितना भी प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक और क्या हो गया, एक और एरिया आता है क्या, कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उतना फूड कंज्यूमिंग भी बढ़ेगा। तो फूड की मात्रा को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो उसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज पॉपुलेशन इंक्रीज, इस पॉपुलेशन इंक्रीज मतलब अगर पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है तो खाना भी तो बढ़ेगा ना उन लोग के लिए। ठीक है, खाने की मात्रा भी बढ़ेगी, तो फूड का डिमांड बढ़ रहा है, फूड डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, फूड का डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, यूज फर्टिलाइजर, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। क्लियर। तो फर्टिलाइजर बनाए जाएंगे। पहला क्या है, यूज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड।
ठीक है। जब हम फर्टिलाइजर का यूज करें, पेस्टिसाइड का यूज करें, ये कौन से एरिया में किया जाता है? एग्रीकल्चर एरिया। इसको क्या बोला जाता है? एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल, ठीक है। दूसरा इसमें देखते हैं यूज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाता। यूज बायो फर्टिलाइजर, इसमें कोई जीवित ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, जो कीड़े या इंसेक्ट वगैरह हो गया उसको क्या करता है, वो डायरेक्ट खा लेता है। क्लियर? जिसके कारण क्या नहीं होता, कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाता, प्रोडक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, क्वालिटी तो इंक्रीज होगी। और क्या? बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड्स, मैन्योर। मैन्योर मतलब क्या? खाद, गोबर खाद, इच। और अगर इस तरीके से खेती करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है? उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जिसमें थोड़ा केमिकल का यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एग्रोकेमिकल। अब इसमें तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या करते हैं हम लोग? यूज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तीसरा क्या किया जाएगा? यूज जीएमओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्या आपके जीएमओ का। जिसमें जीएमओ क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन में क्या किया जाए? मैनिपुलेट करके उसको और अच्छा बनाया जाए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो फूड का डिमांड भी बढ़ गया। क्लियर? फूड का क्या बढ़ा? डिमांड बढ़ा। तो इसी को लेकर के एक क्या लाया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें क्या किया गया? फूड की जो क्या है? इंक्रीज किया गया। फूड प्रोडक्शन को क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। क्लियर? जिसको कौन दिया था? फूड ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था? नॉर्मन ई बोरलॉग। क्लियर है? नॉर्मन ई बोरलॉग, ये कौन थे? एक मैक्सिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये कौन थे? एक मैक्सिकन साइंटिस्ट थे। याद रखेंगे 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। इन्होंने क्या किया? इसी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। याद रखेंगे, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर है? किनको बोला जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक। और अगर इंडियंस, और क्या किया गया? इन्हीं को ऑब्जर्व करके हमारे कुछ इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक, उन्होंने भी क्या दिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन दिया। किसको पढ़ के? इन्हीं के ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या करके? स्टडी करके। क्लियर? कौन थे वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट? कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, इन्होंने क्या किया? was inspired and introduced green revolution. क्लियर है? इन्होंने क्या किया? स्वामीनाथन ने नॉर्मन ई बोरलॉग के जो ग्रीन रिवॉल्यूशन दिए थे उसको स्टडी किया और उनसे इंस्पायर होके क्या किया? इन्होंने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया।
क्लियर। इसमें क्या किया गया, जो फूड का डिमांड था जितना बढ़ रहा था, तो फूड के प्रोडक्शन को क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 3 गुना। ये पूछा जाता है, ठीक है, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 1 गुना, कितना किया जाता है, पूछा जाता है। तो कितना किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू 3 गुना किया गया, ट्रिपलिंग। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन succeed in ट्रिपलिंग। कितना गुना, 3 गुना। इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपलिंग। ट्रिपलिंग दी फूड प्रोडक्शन। किसको 3 गुना बढ़ा दिया, फूड प्रोडक्शन को, दी फूड प्रोडक्शन। क्लियर है। 3 गुना बढ़ाने के बाद भी क्या नहीं हुआ, जो पीपल क्या हो गए थे, पॉपुलेशन जितना इंक्रीज हुआ था, तो फूड प्रोडक्शन को अगर 3 गुना भी बढ़ा दिए तब भी ये क्या नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। क्लियर है, ठीक। तो और क्या किया गया इसके लिए, उन्होंने क्या किया, और ज्यादा इसके स्टडी किया। ठीक, मतलब इसमें कुछ और क्या दिए, वर्क किए, क्योंकि ये क्या नहीं था, 3 गुना बढ़ाने पर भी वो सफिशियंट नहीं था। फिर भी उन लोग के में क्या हो रहा था, भोजन की कमी हो रही थी, फूड की कमी हो रही थी। क्लियर। तो फिर इसमें क्या किया गया, काम किया गया। कैसे काम किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्क। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कैसे वर्क किया गया, कैसे इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। तो कैसे किया गया था, सबसे पहला क्या, कि जो इम्प्रूव वेराइटी है उसका यूज किया गया। ठीक है, पहला क्या, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। ठीक है, क्रॉप के इम्प्रूव वेराइटीज का यूज किया गया। और क्या किया गया, बेटर मैनेजमेंट फॉर पेस्टिसाइड, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। किसमें, कि वो क्या हो सके, बेटर इरिगेशन हो उसमें, बेटर इरिगेशन। ठीक है, और क्या यूज किया गया इसमें, यूज फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। क्लियर है, ये सब किया गया किसमें, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये अगर आपके में क्वेश्चन आता है तो ये सारा बनाना है। उसके बाद आपको इसमें कैसे उसको क्या किया गया, बनाया गया, इसको लिखना है। क्लियर। जैसे कि इसके एग्जांपल में आप लोग लिखोगे गोल्डन राइस, इसके एग्जांपल में क्या लिखोगे, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आप लोग जानते हो क्या होता है, गोल्डन राइस। इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि पहले के लोगों में क्या हो रहा था, विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो रहा था, आंख में प्रॉब्लम आ रहा था। क्लियर। तो उनको ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था जिससे वो क्या कर सके, विटामिन ए को कंज्यूम कर सके। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डैफोडिल नाम का प्लांट था, ठीक है, जो जिससे क्या मिलता है, विटामिन ए बनता है, उसके जीन को आइसोलेट किए। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, कौन सी जीन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, वो जीन को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, जिससे क्या बनता है, विटामिन ए। अब उसको क्या किया गया, जो आपका राइस है, चावल है, उसके जीन को भी आइसोलेट किया गया और दोनों जीन को फ्यूज करा दिया गया। अब फ्यूज कराने के बाद क्या बना, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, जिससे क्या बना कि जो राइस है उसमें विटामिन ए बनना शुरू हो गया। अब सीधे राइस से ही चावल जो खा रहे हैं उसी से उनके शरीर में विटामिन ए पहुंचने लग गया। क्लियर है, ठीक है। तो गोल्डन राइस कैसे बनाया गया, डैफोडिल प्लांट, क्या लिया गया, डैफोडिल प्लांट,
डैफोडिल प्लांट दिया गया। इससे कुछ जेनेटिक मटेरियल जिसे बीटा कैरोटीन जीन को आइसोलेट किया गया। ठीक है, इसमें क्या कौन सा जीन पाया जाता है? बीटा कैरोटीन जीन, जो क्या होता है? विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ठीक है, प्रिकर्सर मीन्स जिनसे वो बनेगा। ठीक है, तो कौन सा जीन? बीटा कैरोटीन जीन। इससे क्या बनता है? विटामिन ए। क्लियर है? ठीक। और क्या लिया गया? इधर राइस के जीनोम को लिया गया। ठीक, इधर लिया गया राइस के जीनोम को, राइस के जीनोम को लिया गया। अब राइस के जीनोम में क्या किया गया? ये जो बीटा कैरोटीन है इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, मतलब राइस के जीनोम में डाल दिया गया। कौन से जीन को? बीटा कैरोटीन जीन को। ठीक है, किसमें डाल दिया गया? राइस के जीनोम में डाल दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया? बीटा कैरोटीन जीन इनकॉर्पोरेट इन राइस जीनोम। ठीक है, आप क्या हो गया? इनकॉर्पोरेट हो गया किसमें? राइस के जीनोम में। ठीक, इनकॉर्पोरेट इन राइस जीनोम। ठीक है, राइस के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो गया। अब क्या हो गया? अब ये राइस क्या हो जाएगा? मोडिफाइड राइस हो गया ये। अब इसमें विटामिन ए मिलने लगेगा। क्लियर? इसी को क्या बोला गया था? गोल्डन राइस। राइस वॉज मोडिफाइड। अब इसमें क्या मिल गया? विटामिन ए रिच, विटामिन ए रिच राइस बन गया। क्लियर? तो ये था क्या आपका? गोल्डन राइस। क्लियर है? जो किसके लिए बनाया गया? विटामिन ए के लिए। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया। इससे यही क्वेश्चन आता है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? ठीक है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? एडवांटेज, एडवांटेजेस। ठीक, कि जीएमओ का क्या एडवांटेज है, इसका क्यों यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं? रिड्यूस रिलायंस ऑफ पेस्टिसाइड। इसका क्या यूज है? पहला, रिड्यूस रिलायंस ऑफ पेस्टिसाइड, और क्या कर रहा है? इंसेक्टिसाइड्स as we can make pre-resistance plant, pre-resistance प्लांट। ठीक है, जैसे कि कौन सा प्लांट? बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। ये कौन है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। ठीक है, जिसमें क्या नहीं कर सकता, कोई भी इंसेक्ट क्या नहीं कर पाएगा, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ये रेजिस्टेंस होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया पहला इसका यूज। दूसरा क्या? रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, क्या किया जाता है कि हार्वेस्टिंग से पहले उसमें जो लॉस हो रहा है उसको रोका जाएगा।
क्लियर, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है, इसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। ठीक है, हार्वेस्ट मतलब क्या करना, जब हम लोग कोई चीज का प्रोडक्शन किए, राइस लिए, गेहूं लिए, ठीक है, अब क्या हो गया, बिना उसको काटे ही उसमें लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें इंसेक्ट है और कुछ भी चीज है, ठीक, या फिर वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो वातावरण में रह नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया, उस प्लांट को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो अब उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। क्लियर, ये था। और क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। जैसे हमने अभी गोल्डन राइस पढ़ा, उसमें क्या किए, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाए थे ना, वही ये है मॉडिफाइड का एडवांटेज, इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसके एग्जांपल में क्या पढ़े अपन अभी, गोल्डन राइस, ठीक, इसका एडवांटेज आता है, इंपॉर्टेंट है ये। चौथा और क्या लिख सकते हैं इसमें, मेकिंग क्रॉप दोज आर फ्रॉम अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, सॉरी एबायोटिक, मेकिंग crops those are against abiotic stress। एबायोटिक स्ट्रेस मीन्स, जैसे कि कोई प्लांट है जो ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या हो जा रहा है, डेड हो जा रहा है, ज्यादा पानी के कारण डेड हो जा रहा है, सूखा वातावरण के कारण डेड हो जा रहा है। क्लियर, तो उसी को क्या बोला जाता है, एबायोटिक स्ट्रेस। तो ऐसा उसके जीन में क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, जिससे वो एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में भी क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। क्लियर, तो ये हो गया उसका। उसके बाद देखते हैं पांचवा इसका क्या और एडवांटेज है जीएमओ का, efficient mineral uses by crop, ठीक है, मिनरल्स को भी क्या करवाया जाता है, क्रॉप को यूज कराया जाएगा, ताकि अगर हम उस क्रॉप को यूज करें तो हमारे अंदर वो मिनरल्स आए। क्लियर, ठीक, तो ये था क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एडवांटेज। क्लियर है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं इसमें पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बीटी कॉटन के बारे में। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इसके एग्जांपल में क्या पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक, इसमें कौन सा देखेंगे हम लोग, कौन सा प्लांट, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। प्लांट, ठीक है, ये क्या है, एक कॉटन प्लांट होता था। इसकी स्टोरी क्या है कि एक कॉटन का प्लांट, कपास का जो प्लांट है, पहले उसमें क्या हो रहा था, उसका जो कपास है, ठीक है, उनका जो फ्लावर है वो ठीक से हो रहा था। बट क्या हुआ कि उसमें अब ज्यादा इंसेक्ट क्या करने लग गए, उसके जो फ्लावर है, उसके जो फ्रूट बन रहे हैं, उसी को क्या करने लग गए, डैमेज करने लग गए, जिसके कारण अब जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो इस चीज को देखते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो कॉटन का प्लांट है, जो कपास का पेड़ है, उसके जीन में ही क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई किया, उसमें क्या डाल दिया गया, क्राइजिन। ठीक है, क्राइजिन क्या होता है, एक प्रकार का वो क्या है, प्रोटीन को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट, ठीक, अगर कोई इंसेक्ट उस कॉटन के प्लांट के पत्तों को, स्टेम को, रूट को, कोई भी पार्ट को क्या किया, खाया, तो क्या हो जाता है, वो जो क्राइजिन है वो उस इंसेक्ट के गट में जाएगा, मीट गट में, और उसमें पोर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, उसमें पूरे छेद छेद कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से बीटी कॉटन बनाया गया था। इसमें जो इंसेक्ट क्या करता है, इसको डैमेज करता है, जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, उसका क्या नाम होता है, बैसिलस thuringiensis।
इसके जीन को क्या कराया गया, इसके अंदर में क्या किया गया, इंसर्ट कराया गया। क्लियर? क्या बैक्टीरिया कौन है इसमें, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, कौन सा डिसीज कॉज करता है। अब इसमें क्या होता है, कौन सा इंसेक्ट आता है। क्लियर? तो कौन सा इंसेक्ट आता है यहाँ पे, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इंसेक्ट आएगा यहाँ पे, इंसेक्ट डैमेज कॉटन, डैमेज कौन करता है, कॉटन बॉलवॉर्म, बॉलवॉर्म। ठीक है, ये इंसेक्ट क्या करता है, कॉटन को डैमेज करता है। कौन सा, कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, ये इस प्रकार का एक कीड़ा होता है ऐसे। ठीक है, जो क्या करता है, कॉटन को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक, अब इसका वर्क देखेंगे कैसे, इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, कॉटन के प्लांट को कैसे हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, इसको एक बार देख लो। ठीक, आगे देखते हैं इसमें कैसे बनाया जाएगा। हाउ डू वी मेक कॉटन रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, प्लांट को हम कैसे पेस्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो कैसे बनाए थे, सबसे पहले क्या किया गया, बैसिलस thuringiensis के जीनोम को लिया गया। ठीक है, और क्या लिया गया, कॉटन के डीएनए को लिया गया। जो कॉटन है, जो कपास का प्लांट है, उसके किसको लिया गया, डीएनए को लिया गया। ठीक है, और इधर किसका डीएनए लिया गया, बैसिलस thuringiensis का। क्लियर? ठीक, इसके डीएनए को लिया गया। ये है इनका डीएनए, और ये वाला है किसका, कॉटन का डीएनए। ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे, फ्यूज कराएंगे। फ्यूज कराने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको काट लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम के थ्रू दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये कौन सा जीन है, इसको पहले लिख लेते हैं, ये कौन सा जीन है, क्राइजीन। बैसिलस thuringiensis से कौन सा जीन को आइसोलेट किया जाता है, क्राइजीन को। ठीक है, अब क्या करें, दोनों को हम लोग क्या करा दिए, फ्यूज करा दिए, किसके थ्रू, लाइगेज के थ्रू। अब क्या बन गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इनका जीन भी इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। क्लियर? अब इसी को क्या किया जाएगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ है, इसको कॉटन के प्लांट में फिर से क्या कर दिया जाएगा, इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये बन गया। ठीक, अब ये क्या बन गया, इसी से बनेगा क्या, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये क्या है, बीटी कॉटन का प्लांट है, बीटी कॉटन। जो हमने क्या किया, अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, उसको इसी कॉटन के प्लांट में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ये प्लांट क्या बन गया, बीटी कॉटन बन गया। क्लियर? अब इसमें इसको खाने के लिए कौन आएगा, आपका इंसेक्ट आया। ठीक है, इसको कौन खाने के लिए आ रहा है, इंसेक्ट आ रहा है। कौन सा इंसेक्ट आ रहा है, बॉलवॉर्म। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट आ रहा है, बॉलवॉर्म। क्लियर? ये कौन है, कॉटन बॉलवॉर्म है।
लिख लेते हैं अभी इसका नाम, कॉटन बॉलवर्म, और ये क्या है, बीटी कॉटन। अब क्या किया, ये जो इंसेक्ट है वो क्या कर लिया, कपास के जो क्या है, कॉटन के जो लीव्स है, पत्ते हैं, उसको क्या कर लिया, खा लिया। अब क्या होगा इसके अंदर, कॉटन बॉलवर्म क्या कर लिया, कॉटन को क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया, खा लिया। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, क्राइजिन जाएगा। क्राइजिन किस में गया, क्राइजिन क्या होता है, प्रोटॉक्सिन, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, एंडोटॉक्सिन। ठीक है, क्राइजिन क्या होता है, प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन मतलब अभी ये कौन सी स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में, अभी ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, प्रोटॉक्सिन या फिर एंडोटॉक्सिन। क्लियर है। अब क्या होगा इसमें देखना, टॉक्सिन मतलब क्राइजिन। क्राइजिन कब एक्टिवेट होगा, जब वो इस बॉलवर्म के मिड गट में चला जाएगा। ठीक है, जब वो यहाँ पे चला जाएगा, क्राइजिन यहाँ पे जाएगा, तब वो क्यों एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके जो मिड गट है उसमें कौन सा पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच। और ये याद रखना कि हमेशा क्राइजिन कहाँ पे एक्टिवेट होता है, ओनली एल्कलाइन पीएच पे। क्लियर, कपास में एल्कलाइन पीएच नहीं होता, बाकी और कोई चीज का गट में एल्कलाइन पीएच नहीं होता, लेकिन इस इंसेक्ट के गट में कौन सा पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच। और उसी एल्कलाइन पीएच में जैसे ही क्राइजिन जाएगा, अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे ही वो उसके गट में जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद वो क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन बनाएगा, और क्राई प्रोटीन क्या करेगा, इंसेक्ट को किल कर देगा। क्लियर, ठीक है, इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, टॉक्सिन got activated in gut of, in midgut because of alkaline pH। ये याद रखेंगे, क्यों, because of alkaline pH, ये इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच में ही क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा। क्लियर है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही वह एक्टिवेट हुआ, अब क्या होगा, टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब क्या, क्राई प्रोटीन। ठीक है, इसी को क्या लिखा जा रहा है, बार बार टॉक्सिन लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्राई प्रोटीन। यहाँ पे लिख देते हूँ, क्राई प्रोटीन। क्लियर, टॉक्सिन बाइंड विथ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल। किसमें बाइंड हो जाता है ये, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल इन गट। जो गट के ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल है वहां से बाइंड हो जाएगा, और उसके बाद क्या करता है ये, पोर्स इन गट, क्या बना लेगा, पोर। पोर मतलब क्या, छेद करना। ठीक है, पोर्स इन गट, मिड गट। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि सारा जितना भी उसके अंदर न्यूट्रिशन है सब उस पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या होगा, पहले स्वेलिंग होगा, स्वेल गट, फिर क्या होगा, कॉटन बॉलवर्म क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, कॉटन बॉलवर्म क्या हो जाएगा, डाइड। क्लियर है, जब आपके 12th के बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है और ये पूरा लिखना है। क्लियर, कहाँ से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट रहेगा, बीटी कॉटन में कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा इंसेक्ट डैमेज करता है, उसके बाद ये बना के देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद इस डीएनए को किसमें, प्लांट, कौन से प्लांट में, कॉटन के प्लांट पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस कॉटन के प्लांट को जब ये इंसेक्ट आया उसको खा लिया, तब क्राइजिन जो पहले क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है, जो कैसा था पहले, इनएक्टिव फॉर्म में था, वो जैसे ही इसके गट में गया, किसके गट में, इंसेक्ट के गट में गया, क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया।
क्यों एक्टिवेट हो गया? क्योंकि गट में कौन सा पीएच था? एल्कलाइन पीएच। क्लियर है? उसके बाद वो क्या हो गया, इसके गट के जो एपिथेलियल सेल है उससे बाइंड किया और उसको क्या कर दिया, पूरे तरीके से उसमें पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया। क्या बना दिया? पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया, छेद छेद कर दिया। ठीक है, अब उस पोर्स से क्या हो गया, सारे सब चीज निकल गए, जिसके कारण स्वेल हो गया गट, और जो कॉटन बॉलवर्म है वो क्या हो गया, डेड हो गया, उनका डाइड हो गया। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आपका बीटी कॉटन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, कि ओनली ये जो क्राई प्रोटीन है वो और भी प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो क्राइजीन है वो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग क्राइजीन पाया जाता है। ठीक, जैसे कि इसमें यहाँ पे नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। चॉइस ऑफ क्राइजीन, चॉइस ऑफ क्राइजीन, ठीक है, वो क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, इंसेक्ट पे, कि कौन से इंसेक्ट में कौन सा क्राइजीन काम करेगा। क्लियर? डिपेंड्स अपॉन both the pest and the plant, upon both the pest and plant। ठीक है, प्लांट और पेस्ट दोनों पे क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि जीन फॉर जैसे कि कौन सा इंसेक्ट आया, कॉटन बॉलवर्म आया, कॉटन बॉलवर्म। ठीक है, तो कॉटन बॉलवर्म को किल करने के लिए, डेड करने के लिए कौन से जीन की जरूरत होती है, क्राई 1AC। कौन सा? क्राई 1AC। और कौन सा? क्राई 2AB, क्राई 2AB। क्लियर है? ये दोनों जीन पाया जाता है किसमें, जब ये दोनों जीन रहेंगे तभी क्या होगा, इस कॉटन बॉलवर्म का डेथ होगा। अभी जो क्राइजीन बोल रहे थे वो यही दोनों जीन थे। ठीक है, फर्स्ट AC। ठीक, अब एक और वर्म आता है, कौन सा, कॉर्न बोरर। ठीक है, जो क्या करता है, जो मक्के का प्लांट होता है, तो जो मक्का है, जो भुट्टा है, ठीक है, उसके बीज को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। इसी को क्या बोला जाता है, उस इंसेक्ट को क्या बोला जाता है, कॉर्न बोरर। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, कॉर्न बोरर। ठीक है, ये एक इंसेक्ट है। तो इस इंसेक्ट को किल करने के लिए कौन सा क्राइजीन चाहिए होता है, यहाँ पे क्राई 1AB, क्राई 1AB। क्लियर है? इस तरीके से दोनों के लिए अलग अलग क्राइजीन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें आपके जो एनसीईआरटी के बुक है उसमें कुछ क्या दिया गया, बेसिस सिलेंजेनेसिस के कुछ क्या दिया गया, वेराइटीज दिए गए हैं, जिसको किल करने के लिए कौन कौन से बीटी जीन का जरूरत होता है। क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बीटी इज हार्मफुल, बीटी इज हार्मफुल, इंपॉर्टेंट है ये, हार्मफुल ऑफ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट। मतलब इन इंसेक्ट में जो बीटी है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। कौन कौन से इंसेक्ट दिया गया है? फर्स्ट दिया गया लेपिडोप्टेरन्स। ठीक, पहला क्या है, लेपिडोप्टेरन्स। ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, टोबैको, बर्डवॉर्म, ठीक, और क्या, आर्मी वॉर्म,
कॉटन बॉलवर्म, ये सब किस में आते हैं? लेपिडोप्टेरेंस में। ठीक, और दूसरा क्या होता है इसमें? कोलियोप्टेरेंस। दूसरा कोलियोप्टेरेंस। ठीक, कोलियोप्टेरेंस में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? इसमें आते हैं कौन? बीटल्स। ठीक है, तीसरा एक और लास्ट इसमें दिया गया है क्या? डाइप्टेरेंस। डिप्टेरेंस। ठीक, इसमें कौन से आते हैं? मॉस्किटो, फ्लाइज, ये सारे आते हैं। ठीक है, मॉस्किटो और फ्लाइज, मक्खियां। क्लियर है? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि कौन से ऐसे वेराइटी, ऐसे इंसेक्ट हैं जो बीटी कॉटन से क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उससे डर रहे हैं। क्लियर? जैसे बीटी कॉटन आएगा ये सारे इंसेक्ट क्या हो सकते हैं? इनका डेथ हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या? आरएनए साइलेंसिंग। बीटी कॉटन कंप्लीट हो गया। अब और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका? आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है? आरएनए को साइलेंट कर दिया जाता है, क्योंकि आरएनए ही से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही क्या कर रहा था? डैमेज कर रहा था। किसको? देखो इसका देखते हैं। इसका सबसे पहले तो क्या किया जाएगा? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। क्लियर है? आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। अब क्या होता है इसमें? ये आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, इसमें क्या होता है? देखो आगे इसमें ये क्या है? टोबैको का प्लांट है। ठीक है, ये ऐसे प्लांट है जो इसका रूट है। 1 मिनट। ठीक है, इसमें क्या कर देता है? ये टोबैको का प्लांट है, इसमें एक अलग प्रकार का नीमेटोड आता है। ठीक है, इसमें कौन आया? एक नीमेटोड आया। क्लियर? ये कौन है? नीमेटोड। इसका नाम क्या है? इस नीमेटोड का नाम क्या है? वन मिनट। इसका नाम क्या है? मिलॉइडी। मिलॉइडी गाइन इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निशिया। ठीक है, इसका नाम क्या है इस नीमेटोड का? मिलॉइडी गाइन इनकॉग्निशिया। ये क्या काम करता है? ये जैसे इस प्लांट को क्या करता है? खाता है। यहां से इसमें क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? इस नीमेटोड में क्या बन रहा है? यहाँ पे आरएनए बन रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। जैसे इसको खाया, इस आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। इस आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करता है? इस प्लांट के रूट में नॉट बनाना शुरू कर देता है, ऐसे गांठ बनाना शुरू कर देता है। क्लियर? जिसके कारण ये प्लांट क्या नहीं कर पाएगा? ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये जो नीमेटोड है वो कौन सा डिसीज कॉज करता है इसमें? रूट नॉट डिसीज। रूट नॉट डिसीज। क्लियर है? ये जो नीमेटोड है क्या कर रहा था? जैसे इस प्लांट को खा रहा है, इसके आरएनए में, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना, और वो प्रोटीन क्या कर रहा है? प्लांट के रूट में क्या कर रहा है? नॉट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। क्लियर है? तो इससे क्या हो रहा था? ये प्लांट का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा था। तो क्या किया गया? इस नीमेटोड में क्या किया गया? देखते हैं आगे इसमें क्या किया गया। देखो सबसे पहले क्या लिया गया? ये प्लांट लिया गया।
ठीक है, ये प्लांट है, ये इसका रूट है, और ये कौन सा प्लांट है, मॉडिफाइड प्लांट। अब इसमें क्या बना दिया गया, वो जो नीमेटोड आएगा, ठीक है, तो वो प्रोटीन ना बना सके उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। टोबैको का इसमें क्या किया गया है, इसको मॉडिफाई किया गया है। क्यों मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि इसको एक नीमेटोड है जो क्या कर रहा है, बार बार इन्फेक्ट कर रहा है, डैमेज कर दे रहा है इसके रूट को। क्लियर, तो इसमें मॉडिफाई करना जरूरी है। तो क्या किया गया, विथ हेल्प ऑफ इसके हेल्प से क्या किया गया, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिन्स, ट्यूमिफिकेंस। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसका यूज हम कैसे करते हैं, एज अ वेक्टर। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का यूज कैसे किया जाता है, वेक्टर के रूप में। ठीक है, तो इसका यूज करके क्या किया गया, इसमें जीन को इंसर्ट कराया गया, इसमें टोबैको प्लांट में। ठीक है, वी इनकॉर्पोरेट किसके जीन को, उस नीमेटोड के जीन को। ठीक है, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन। क्लियर है, इसको क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया किसमें, टोबैको के प्लांट में। किसमें किया गया, टोबैको के प्लांट में। क्लियर है, इस टोबैको के प्लांट में इस जीन को क्या कर दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया। अब क्या होगा, अब ये मॉडिफाइड प्लांट हो गया, अब कौन आएगा, नीमेटोड आएगा। यहाँ पे नीमेटोड क्या करने आया, इसको खाने आ रहा है। क्लियर है, ये नीमेटोड है, क्लियर, जो क्या करने आया है, इस प्लांट को खाने आया है। अब इसको क्या किया, जैसे ही वो खाएगा, क्लियर, क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, खा लिया। इसमें क्या बना हुआ है, अभी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना हुआ है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड क्या बना हुआ है, आरएनए बना है। ये क्या है, नीमेटोड है, नीमेटोड कौन सा, मेलिडोगाइन, मेलिडोगाइन क्या, इनकॉग्निशिया, इसी को इनकॉग्निटा भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। क्लियर है, ठीक, तो ये आया, ये क्या किया, किसको ईट किया, टोबैको प्लांट को। नीमेटोड ईट टोबैको प्लांट। ठीक है, जैसे ही ईट किया, क्या हो गया, इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, क्लियर है, इसका क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है यहाँ पे। ठीक, उससे पहले अब इसमें क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं इसको। ठीक है, प्लांट में क्या क्या हो रहा है, इसमें बना के देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है ना इसमें। क्लियर, उससे क्या बना हुआ है, यहाँ पे आरएनए बना, आरएनए बना। अब इस आरएनए को क्या किया गया है, तोड़ दिया गया है, किससे, डाइसर से। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, डाइसर से तोड़ दिया गया, किसको, इस आरएनए को। अब ये आरएनए क्या हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हो गया, टूट गया है। क्लियर है, ऐसे इस तरीके से आरएनए को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया है, किसके थ्रू, डाइसर के थ्रू। क्लियर, किसके आरएनए को, टोबैको प्लांट के आरएनए को। अब क्या करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, एसआई आरएनए, एसआई आरएनए बोला जाता है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। एसआई का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। क्लियर, अब इसको क्या करते हैं, इसको रख देते हैं हम लोग। अब इस आरएनए को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐसे रख दिए हैं, किसमें, टोबैको के प्लांट में। क्लियर, अब इसको क्या बोला जाता है, RISC, रिस।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए इंट्रोड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंट्रोड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको क्या बोला गया? और ये कौन सा वाला है? सेंस। सेंस आरएनए है। क्लियर? ये कौन सा वाला है? सेंस स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड में दो प्रकार के स्ट्रैंड होते हैं, एक होते हैं एंटी सेंस, एक होते हैं सेंस। तो ये कौन सा वाला स्ट्रैंड है? सेंस स्ट्रैंड। अब क्या हुआ इसमें? देखो यहाँ पे आरएनए बना, इसका आरएनए आया, किसका आरएनए आया है? अभी निमेटोड का। क्लियर है? अब इस निमेटोड के आरएनए में इसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण क्या कर लेता है? ये जो आरएनए है, ये वाला जो आरएनए है वो निमेटोड के आरएनए से मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या कर लेगा? यहाँ पे ये दोनों आरएनए मिलकर के क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। ठीक, तो यहाँ पे क्या नहीं बन पाएगा? प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो वो यहाँ पे रूट में नॉट कॉज नहीं कर पाएगा। क्लियर? ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या नहीं बनाता? नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा? निमेटोइड डाइज इवेंचुअली, क्योंकि उसमें प्रोटीन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, निमेटोड डाइज इवेंचुअली। क्लियर? इस तरीके से जो निमेटोड है वो क्या हो गया? डाइड भी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके में आरएनए से क्या नहीं बन रहा है? प्रोटीन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसके में क्या कर दिए हम लोगों ने? टोबैको का जो आरएनए था उसको इंसर्ट करा दिए, जिससे इसमें क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। क्लियर? ठीक, इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं क्या? आरएनए साइलेंसिंग। अब आरएनए साइलेंसिंग में आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि इसमें पेस्ट रेजिस्टेंस कौन होते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कौन होता है इसमें? ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड। ठीक है, कौन हो रहा है इसमें? टोबैको प्लांट, टोबैको। क्लियर? ठीक, दूसरा इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इसका निमेटोड कौन है? पेस्ट निमेटोड क्या है इसका? ठीक, पेस्ट निमेटोड, पेस्ट निमेटोड पेस्ट निमेटोड, पेस्ट निमेटोड कौन है? होस्ट टोबैको। क्लियर? अब इसमें जो वेक्टर है वो कौन सा यूज किया जा रहा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेंस का क्या? टीआई प्लाज्मिड को। ठीक है, एज अ वेक्टर किसको यूज किया गया? टीआई प्लाज्मिड। वेक्टर टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, और क्या हो रहा है इसमें? आरएनए इज नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। आरएनए कैसा है इसमें? नेचुरल, क्योंकि हम इसमें क्या नहीं डाल रहे हैं? ओनली आरएनए में क्या कर दिए? उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिए। सिर्फ उसी से क्या हो गया? उस निमेटोड का डेथ हो गया। क्लियर? ठीक है, सेलुलर मैकेनिज्म, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑल यूकैरियोट्स, इन ऑल यूकैरियोट्स। क्लियर? ठीक है, अब ये साइलेंसिंग कैसे हो रहा था? इसमें साइलेंसिंग कैसे हो रहा था? साइलेंसिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है? ठीक, अब इसमें और क्या कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उसका सोर्स क्या था? सोर्स क्या था? सोर्स
ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। इसका सोर्स क्या था? वायरस। वायरस क्या? आरएनए जीनोम, वायरस आरएनए जीनोम। ठीक है, दूसरा क्या था? ट्रांसपोजोन, ट्रांसपोजोन। इसको क्या बोला जाता है? जंपिंग जेन। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम तो इसका एप्लीकेशन। ठीक है, कि मेडिसिन में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, तो क्या किया गया है? ऑल इंडिया कितने मेडिसिन बनाए गए अभी तक के? 30। उसमें से 12 के 12 कहाँ यूज होते हैं? इंडिया में। क्लियर है? तो क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक मतलब मेडिसिन। ठीक है, थेरेप्यूटिक have been used for human out of which 12 out of which 12। ये जो डाटा है इसको याद रखना है। ठीक है, 30 रिकॉम्बिनेंट और उसमें से 12 क्या कर रहे हैं? आर करेंटली बीइंग marketed in India, being marketed in India। इंडिया में कितने? 12। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड में कितने रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बनाए गए हैं? 30, जिसमें से 12 इंडिया के मार्केट में मिल जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। फिर इसमें क्या बनाया गया? मेडिसिन के रूप में क्या बनाया गया? इंसुलिन, इंसुलिन बनाया गया। तो इसको देखते हैं हम लोग, इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। ये क्या है? इंसुलिन। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज अ हार्मोन, इट इज अ हार्मोन जो कि क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? ब्लड में कम करता है। ठीक है, इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है? ये कम करता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? डायबिटिक पेशेंट्स को क्या करने के लिए? क्योर करने के लिए। क्लियर? तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वर्ल्ड में बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है? इसके लिए इंसुलिन बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाता है? देखो, पहले से हमारे में प्रो इंसुलिन पाया जाता है। हमारे में क्या पाया जाता है? प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मीन्स क्या? जो अभी क्या है? इनएक्टिव है। जो अभी कौन से फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? प्रो इंसुलिन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है?
प्रो इंसुलिन का ये 3 पार्ट से बना होता है, ठीक है। एक हो गया, 2 हो गया, और ये तीसरा, ठीक है। ठीक, कौन कौन सा है ये है आपका ए वाला, सी वाला और ये बी वाला जीन है। क्लियर है। अब इसमें से क्या होता है जब इसका मैच्योर होगा, ये क्या है पहले ये देख लो। ए क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ए क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। बी क्या है, बी भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। सी क्या है, सी भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्लियर। तो इसमें क्या होना चाहिए, इंसुलिन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका मैच्योरेशन करते हैं, ठीक है। जब इसका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, मैच्योर होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, ये सी वाला क्या हो जाता है, हट जाता है, और ए और बी वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तब वो क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, ए वाला और कौन सा, बी वाला, ठीक है। ये दोनों के बीच कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, डाइसल्फाइड बॉन्ड, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये है ए वाला और ये है बी वाला। क्लियर। ठीक, ये भी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक, ये कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये बन गया क्या आपका, एक्टिव इंसुलिन, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, एक्टिव इंसुलिन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। क्लियर। ये किस में बन रहा है, ह्यूमन में बन रहा है, ये ऐसे होता है। बट इसमें दिक्कत कहाँ पे जाता है, इसको मैच्योर करने में, कि सी वाले को बार बार आप इंसुलिन बनाओगे प्रो इंसुलिन से, बार बार आप सी वाले को क्या करोगे, सी वाले पॉलीपेप्टाइड को क्या करोगे, काट के निकालोगे। क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा था, बहुत दिक्कत आ रहा था। तो क्या किया गया, कुछ वैज्ञानिक के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया गया, इस इंसुलिन में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। क्या मॉडिफाइड किया गया, इसको लिखते हैं यहाँ पे। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, ठीक है। इसको किसने किया था, एली लिली, ठीक है। कौन है, एली लिली, जो कौन है, अमेरिका कंपनी है, ठीक है। जिसमें क्या बनाया गया, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया गया। कहां पे बनाया गया, याद रखेंगे, किसे, एली लिली, ठीक है। ये क्या था, एक अमेरिकन कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी, ठीक। जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, ठीक है। याद रखेंगे कौन से कंपनी के द्वारा, एली लिली, ठीक है। ये क्या थे, अमेरिकन कंपनी थे, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार क्या बनाया गया, इन ईयर 1983, इन ईयर 1983 डेट भी याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था, मैच्योर इंसुलिन बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। प्रो इंसुलिन से क्या करने में, मैच्योर इंसुलिन बनाने में क्या आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था। क्लियर। मेजर
challenge was producing मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, क्या चैलेंज आ रहा था? मैच्योर इंसुलिन बनाने में चैलेंज आ रहा था। तो इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जिसमें एक बैक्टीरिया में ओनली ए वाले पॉलीपेप्टाइड को ग्रो कराया गया, दूसरे बैक्टीरिया में ओनली बी वाले पॉलीपेप्टाइड को ग्रो कराया गया, फिर दोनों से ए और बी को आइसोलेट करके जोड़ दिया गया। क्लियर? तो ये किसने किया था? एली लिली अमेरिकन कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया गया? सो दिस प्रॉब्लम was solved is they synthesized A and B, A and B chain separately. ठीक है, then join them. ठीक है, फिर क्या किया गया? दोनों को जोड़ दिया गया। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं इसको कैसे किया गया। एक बैक्टीरिया लिया गया, दूसरा, ठीक है, और एक दूसरा बैक्टीरिया लिया गया। कौन से बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बायोटेक में? एस्चेरिचिया कोलाई। तो ई कोलाई फर्स्ट है, ये ई कोलाई फर्स्ट, और ये कौन सा है? ई कोलाई सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या किया गया? ए वाले प्रोटीन को ग्रो कराया गया और ये वाले में बी वाले प्रोटीन को ग्रो कराया गया। ठीक है, इसमें कौन सा प्रोटीन आया? ए प्रोटीन। ठीक है, और वो वाले में कौन सा? या फिर प्रोटीन का जगह पे हम लोग इसको पेप्टाइड लिख सकते हैं, ए पेप्टाइड, और इधर से बी पेप्टाइड, बी पेप्टाइड। ये दोनों को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। किसके थ्रू? यहां पे किसके थ्रू ज्वाइन करवा रहे हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ज्वाइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें बन गया क्या? ए वाला बना, ए वाला, और दूसरा क्या? बी वाला। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है? इस तरीके से बन गया क्या? मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। क्लियर? ठीक, इस तरीके से एली लिली कंपनी ने क्या बनाया था? मैच्योर इंसुलिन बनाया था। अलग अलग बैक्टीरिया लिया, एक में ए पेप्टाइड को ग्रो कराया गया, दूसरे में बी पेप्टाइड को, और दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। अब बन गया क्या? मैच्योर इंसुलिन। अब इस इंसुलिन को क्या किया गया? मार्केट में भेज दिया गया। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी होता क्या है? जीन थेरेपी क्या होता है? कोई डैमेज जीन को हटा करके उसके जगह अच्छे जीन को क्या करना? लगाना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जीन थेरेपी। ठीक है, क्या होता है? रिप्लेसिंग दी डिफेक्ट जीन। डिफेक्ट जीन को क्या कराया जाएगा? दी डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन विथ करेक्ट जीन। किसके साथ में कराया जाएगा इसको? डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किसके थ्रू कराया जाएगा? करेक्ट जीन की जगह, करेक्ट जीन। ठीक है,
करेक्ट सेट ऑफ जीन। करेक्ट सेट ऑफ जीन। ठीक, डिफेक्टिव जीन के जगह पे करेक्ट जीन को लगाना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। इसको क्या किया गया? सबसे पहली बार एक 4 साल की लड़की में क्या किया गया था जीन थेरेपी। ठीक है, कब? 1990 में, 1990 में। फॉर द फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी was performed for a 4-year-old girl. 4-year-old girl। ठीक है, एक 4 साल की लड़की थी जिसमें क्या किया गया? गर्ल इन दी, कब किया गया था? 1990 में, 1990 में। ठीक है, who was suffering from for ADA deficiency। ADA का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, तो ये जो 4 साल की लड़की थी उसमें क्या हो गया था? जो एडीए वाले जीन है वही क्या हो गया था? डैमेज हो गया था। क्लियर? तो क्या किया गया इसमें? जीन थेरेपी के थ्रू इस एडी वाले जीन को निकाला गया और उसमें करेक्ट जीन को डाला गया जिसमें एडीए बने। क्लियर है? फिर उसको क्या किया गया? फिर से उस लड़की के लिम्फोसाइट में ट्रांसफर कर दिया गया जिससे उसमें अब क्या बनने लग गया? एडीए बनने लग गया। क्लियर? कैसे किया गया इसको? लिखते हैं इसी को। यहाँ पे क्या क्या किया गया? कौन कौन से केस थे इसमें? फर्स्ट, एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। पहला क्या किया गया? एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। ठीक, इसमें क्या किया गया? एडीए एंजाइम को पेशेंट के अंदर क्या किया गया? एंजाइम को डायरेक्ट डाला गया। ठीक है, पहला क्या? एडीए एंजाइम कैन बी given to the patient is injections but need to be done predominantly। मतलब इसको बार बार करवाना पड़ेगा। क्लियर? इसको क्या हो गया? but need to be done periodically। बार बार करवाना पड़ेगा periodically। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं दूसरा इसमें और क्या कराया गया। दूसरा क्या कर सकते हैं? बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करके। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कोई डोनर है उसके बोन मैरो को लेकर के इसके में क्या किया रहा जाएगा? उस बोन मैरो को डाल दिया जाएगा। अब बोन मैरो में भी क्या होता है? उसका खुद का लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? इसमें भी जरूरत होगा पीरियोडिकली, बार बार कराना पड़ेगा क्योंकि ये भी परमानेंटली नहीं है। क्लियर? अब क्या कराया गया? लास्ट इसमें कराया गया जीन थेरेपी। ठीक है, लास्ट क्या कराया गया? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या किया गया? रिप्लेस
ADA जीन। क्लियर है? ठीक, इसी को पढ़ते हैं कैसे किया गया इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, पेशेंट, इसका क्या लिया गया, लिम्फोसाइट। पेशेंट के लिम्फोसाइट को क्या किया गया, लिया गया। क्लियर है? पेशेंट के लिम्फोसाइट को लिया गया, उसको रखा गया कहाँ पे, लैब में। यहाँ पे ले लिया गया पेट्री डिश में, किसको, ये पेशेंट का लिम्फोसाइट है। क्लियर? अब इस लिम्फोसाइट में क्या किया गया, वेक्टर के थ्रू एडीए जीन को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, क्या किया गया, वेक्टर के थ्रू एडीए जीन को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, ये था उसका लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट में क्या किया गया, ये जैसे कि बैक्टीरियोफाज वेक्टर को ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस बैक्टीरियोफाज के थ्रू इसमें क्या किया गया, एडीए जीन को इंसर्ट कराया गया। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर। अब क्या हो गया, इस लिम्फोसाइट में एडीए जीन आ गया। अब इसको क्या कराया जाएगा, ट्रांसफर कराया जाएगा कहाँ पे, इसके बॉडी में। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा पेशेंट के बॉडी में। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, लिम्फोसाइट आर इंजेक्टेड बैक। लिम्फोसाइट आर इंजेक्टेड बैक। ठीक, इन्हीं का लिम्फोसाइट को निकाला गया, उनके लिम्फोसाइट में एडीए जीन को इंसर्ट कराया गया। अब उसको फिर से क्या किया जा रहा है, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। क्लियर? इस प्रकार जीन थेरेपी किया गया। बट ये जीन थेरेपी क्या है, टेम्परेरी। ठीक है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। ठीक, ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। मतलब इसको बार बार क्या कराना पड़ेगा, बार बार जीन थेरेपी करवाना पड़ेगा। अपने लिम्फोसाइट को निकाला जाएगा, फिर उसमें एडीए जीन डाला जाएगा, फिर उसको बैक पेशेंट के बॉडी में लिम्फोसाइट को डाल दिया जाएगा। बट ये क्या है, टेम्परेरी है। तो परमानेंट कब हो सकता है, परमानेंट कब होगा, जब वो एम्ब्रायो स्टेज में होगा। ठीक है, कब होगा, परमानेंट सॉल्यूशन if done in embryonic life when we have stem cell, ठीक है, जब हम फिटस अवस्था में रहेंगे। ठीक है, जब हम कहाँ हैं, फिटस अवस्था में, उस टाइम पे अगर आपको पता चल गया कि उसके जीन में क्या एडीए की कमी है, तो उसी टाइम पे अगर क्या किया जाए, एम्ब्रायोनिक लाइफ में ही क्या किया जाए, उसमें वो जीन को इंसर्ट कराया जाए, तभी वो क्या होगा, परमानेंट होगा। क्लियर है? कौन से स्टेज में, एम्ब्रायोनिक लाइफ में। क्लियर? ठीक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये इसका लास्ट है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एप्लीकेशन का। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के क्या है, लास्ट है ये क्या, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिसीज। कुछ डिसीज है, उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसी को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्लियर? डायग्नोसिस is identifying the disease. क्लियर? ठीक है, इसमें क्या होता है, पैथोजन जो है क्या करता है, अलग अलग प्रकार से हम पता कर सकते हैं। तो दो प्रकार से पता कर सकते हैं इसमें। पहला क्या है, पहला है ट्रेडिशनल मेथड।
ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड। पहला को क्या बोला जाता है? ओल्ड टेक्निक, ओल्ड टेक्निक। ठीक है, ओल्ड टेक्निक में क्या किया जाता है? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल है सीरम, सीरम को चेक किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? यूरिन एनालिसिस किया जाएगा, यूरिन एनालिसिस एक्सेट्रा। ठीक है, ये किस में आएगा? आपके ओल्ड टेक्निक में। ठीक है, इसमें अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉसिबल है, अर्ली डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अर्ली डायग्नोसिस में एम्ब्रायोनिक स्टेज में इसमें डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। बट मॉडर्न टेक्निक में क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। क्लियर है? इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? एलाइजा, पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी, एलाइजा, पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी एक्सेट्रा, इसका यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें अर्ली डायग्नोसिस क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल। क्लियर? ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लोग मॉडर्न मेथड को देख लेते हैं, कौन कौन सा? एलाइजा, पीसीआर और ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है। ठीक है, पीसीआर के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, फिर भी इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। पीसीआर में क्या किया जाता है? फर्स्ट इसमें क्या किया जाता है? डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ डिसीज है तो क्या किया जाएगा? सीरम लिया जाएगा आपका, या फिर ब्लड ले लिया। अब उसके डीएनए को क्या किया जाएगा? एम्प्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, जहां पे डिसीज है तो वो कैसे टाइप का काम कर रहा है इसको देखा जाएगा फिर डीएनए का स्टडी करके। तो क्या किया जाता है? इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन को लिया जाता है, पैथोजन, जिसमें क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। इसको क्या किया जाता है? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफाइड बाय अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, पीसीआर में क्या किया जाता है? जो भी डीएनए है उसको क्या किया जाएगा? एम्प्लीफाई किया जाएगा, फिर उसका स्टडी किया जाएगा। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर है? ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें म्यूटेशन को भी क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब हमको डीएनए के बारे में पता चल जाएगा, स्टडी करेंगे, तो म्यूटेशन को भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। क्लियर? इसमें तीन क्या होते हैं? इसके स्टेप होते हैं। पहला क्या? डीनेचुरेशन। इसमें होता है 92 डिग्री से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर दिया जाता है। इसमें डीएनए के स्ट्रैंड को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। क्लियर? ठीक है। दूसरा क्या होता है? एनिलिंग। इसमें क्या होता है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर दिया जाता है। इसमें जो डीएनए अलग हुए हैं उसमें क्या जोड़ा जाता है? प्राइमर ऐड किया जाता है। तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है, किसके थ्रू? बाय टैग पॉलीमरेज, बाय टैग पॉलीमरेज। इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? ये हो गया आपका क्या? पीसीआर। ठीक, दूसरा देखते हैं क्या? एलाइजा। दूसरा क्या होता है? एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये है क्या? एलाइजा का फुल फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है? एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। क्लियर? ठीक है, अब लास्ट देखते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तीसरा ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें क्या किया जाता है? जीन म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या करते हैं इसमें? इट इज टेक्निक used to identify gene mutation। ठीक है, किसके थ्रू किया जाता है? इसमें क्या किया जाएगा? प्रोब बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर किसका? डीएनए या फिर आरएनए या फिर डीएनए। इसका क्या बनाया जाता है? रेडियो लेबल्ड प्रोब बनाया जाता है। ठीक है, रेडियो लेबल्ड प्रोब बनाया जाएगा। ठीक, और इस प्रोब को इंसर्ट कराया जाएगा। जैसे कि हमको पता है कोई डिसीज है तो उसका क्या पता है? सीक्वेंस पता है। क्लियर? जैसे कि कोई डिसीज है, कोई जीन है, ठीक, जैसे नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल जीन है। इसका क्या है? GATC, ये इसका क्या है? नॉर्मल सीक्वेंस है। क्लियर? अगर ये वाला सीक्वेंस होगा तो क्या नहीं होगा? ये वाला सीक्वेंस होगा तो जो प्रोब है जो हम डाल रहे हैं ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CTAG, आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर जुड़ गया मतलब ये क्या है? नॉर्मल जीन है, इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, नो म्यूटेशन। क्लियर? अब क्या किए हमने? अब क्या हो गया है? ये जो नॉर्मल जीन था वो क्या हो गया? उसमें म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन हो गया मतलब यहाँ पे G है, A की जगह पे क्या आ गया? यहाँ पे T आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? C और G। A की जगह पे क्या आ गया? T आ गया, और पहले क्या है? क्लियर? तो हमने जो प्रोब बनाया है वो प्रोब कैसा है? ये वाला। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? T आना चाहिए था, A आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया है। तो हमारा प्रोब क्या नहीं हो पाएगा? वहां पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो अगर प्रोब बाइंड नहीं हो रहा है मतलब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जीन का क्या हुआ है? म्यूटेशन हुआ है। क्लियर है? इसको किसके थ्रू देखा जाता है? फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू देखा जाता है। ठीक, इसको किस में देखा जाता है? फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, जो होगा आपके नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? तो यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया इसका एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन। ठीक, ये पूरे टॉपिक कवर हो गए। फूड प्रिजर्वेशन देख लिए, मेडिसिन देखे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए विटामिन ए वगैरह। ठीक है, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट हम देख लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए, अब डायग्नोसिस भी देख लिए। लास्ट इतना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे टॉपिक क्लियर समझ आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।